हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, अभी मार्केट फिलहाल चालू है एंड 22,540 ये फिलहाल अभी चल रहा है। 500 के ऊपर पूरा दिन इसने जो है सस्टेन रहा है। नीचे में 464 तक गया, उसके बाद में 633 की हाई बनाई और अपने सेंटर पॉइंट के आसपास मानो जो इसका दिन का जो रेंज है उसके सेंटर पॉइंट के पास ये खड़ा है। इट वॉज अ वॉलेटाइल डे, बट क्योंकि रेंज थोड़ा सा बड़ा था तो ठीक है, ट्रेड करने में थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, इट वाज कहते हैं ना, एक ट्रेडेबल डे रहा। वैसे आज हमने कुछ खास किया नहीं है, लेकिन जो हमने कल किया हुआ था उसको आज हमने अच्छा खासा बुक किया है और आज कुछ पोजीशंस बनाई है। जो क्या है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। मार्केट अभी देखिए क्या है कि या तो ये आज किसी न्यूज का वेट कर रहा है, क्योंकि आज भी जो है अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी। बैंक निफ्टी जो है आज भी स्लगिश है, थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है। निफ्टी के मुकाबले निफ्टी सिर्फ 1 पॉइंट माइनस है, जबकि बैंक निफ्टी 145 पॉइंट माइनस है। तो ये मिसमैच है निफ्टी बैंक निफ्टी के बीच में। और जब भी ऐसा हुआ है, एक एक बड़ी मूव आई है। और इतना आप ध्यान में रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द नेगेटिव न्यूज़ेस आर ऑलरेडी डिस्काउंटेड। जो भी ये फॉल हमने देखी पिछले हफ्ते, उसमें ज्यादातर जो भी नेगेटिव न्यूज़ेस थी वो सब डिस्काउंट हो चुकी है। हाँ, अगर कुछ मेजर आ जाता है, जैसे कि मतलब कोई बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कर दिया, मिसाइल वगैरह फोड़ दिया, वो अलग मैटर होता है, पर ऐसा कुछ होने के आसार तो है नहीं। इवन ये ट्रम्प का जो भी टैरिफ का खेल है वो भी आधे से ज्यादा, हद से ज्यादा इट इट हैज बीन डिस्काउंटेड, तो उसका भी इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। मार्केट्स आर वेटिंग एंड आर गेटिंग कंसोलिडेट फॉर द अप मूव ओनली, इतना तो मैं श्योरली कहूंगा। लेकिन आज का दिन जो है ये एक सुस्त एक सुस्ती भरा दिन निकाला, जहां पे कुछ ट्रेड्स ने प्रॉफिट तो करके दिया, पर उतना नहीं जितना हम सोच रहे थे। अभी कल जो मेरा 23,000 का पुट मार्च महीने का जो हम लोग शॉर्ट चल रहे थे 850 से 720 के लेवल से, उसको हमने कल 498 पे बुक किया था, ये सोच करके आज अगर 550-60 का भाव मिलेगा तो हम फिर से उसको शॉर्ट मारेंगे। पर वो नहीं मिल पाया। 524 का ही उसने हाई बनाया। तो व्हाट वी डिड, हमने अप्रैल का 23,500 का पुट सेल किया हुआ है। और इतना मैं आपको कंफर्म कर दूं कि उसका प्रॉफिट हमको मार्च एंडिंग तक ही मिलेगा, हमको अप्रैल तक वेट करने का जरूरत भी नहीं है। यानी कि आप इतना मान लीजिए, मार्च एंडिंग में यहां से आपको 1,000 पॉइंट की रैली देखने मिल सकती है, मंडे से लेके मार्च एंड तक। अब वो क्यों आएगी, क्या आएगी, उसके ऊपर चलते हैं एंड विल डिस्कस मंडे का मूव कैसा रहेगा और अभी क्या हो सकता है आने वाले दिनों में एंड सो ऑन। पहले क्या करें, पहले ये देख ले कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया है, क्योंकि मार्केट तो अभी चालू है, तो तब तक पता चल जाएगा कि भाई कौन सा लेवल पे बंद कर रहा है। ठीक है, तो पहले वही देखते हैं आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया है। ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत देख के देन विल कम टू द स्क्रीन। मेरा मतलब है चार्ट पे, ठीक है। यहां तक हमने देखा हुआ था ना 140। इसको मैंने 150 पे बुक करवाया है बजाज ऑटो के कॉल को, जो हमने 7700 का कॉल कल ही लिया हुआ था 96 या 92 के रेंज में। ठीक है, मैंने 96 से लेके 92 के रेंज में इसको लेने को कहा था। टारगेट इसका डबल मैंने बोला था, पर आज हमने इसको 150 पे बुक किया हुआ है, जबकि ये 165 तक गया था। आई वॉज वेटिंग फॉर 190 का लेवल। 165 तक गया वो, और फिर वहां से जब वो नीचे आया तो फिर मैंने बोल दिया कि भाई अभी 150 चल रहा है, एक बार बुक कर लो, बाद का बाद में देखेंगे। क्योंकि फिर 190 के चक्कर में ऐसा ऐसा ना हो कि 150 का भाव भी निकल आवे, निकल जावे। तो ये हमने आज बुक किया हुआ है। इसका भाव क्या चल रहा है वो हम देखेंगे, पहले ये खत्म कर लूं। बैंक निफ्टी का मैंने 50,000 का कॉल 200 पे बाय करने को बोला है, 201 202 पे बाय करने को बोला है। सीधा मैंने यही बोला है कि बाय बैंक निफ्टी मार्च 50,000 कॉल एट 201 202। करंट मार्केट प्राइस चल चल रहा है, ले लो ये। और मैंने 10 बज के 59 मिनट यानी कि 11 बजे के करीब मैंने लिखा है सेल अप्रैल 23,500 पुट एट 830। ये 830 जो है ना, ये आपको मैं 100 के नीचे लाके बताऊंगा।
ये 830 का भाव आपको मार्च एंडिंग में ही जो है 100 रुपए के नीचे जाके बताऊंगा मैं। ठीक है, इसका टारगेट वुड बी 100 बाय मार्च ओनली। नो स्टॉप लॉस नीडेड, मार्जिन विल बी नीडेड अराउंड 2.4 लैक्स। हाँ, इसका जो शॉर्ट करने का मार्जिन है वो एंजल वाले 2,40,000 लेते हैं एक ऑप्शन का, लेकिन ये वर्थ है इतना। अगर आप इन्वेस्ट करते हो एक ऑप्शन को सेल करने में जिसका प्रॉफिट आपको कंफर्म ही कंफर्म है, अगर अपने 700 पॉइंट के लिए भी अगर इसको होल्ड किया तो भी आपका जो प्रॉफिट होता है वो 52-53 हजार के आसपास होता है। तो 2,40,000 रोक के अगर आपको 50,000 जितना कमाने मिल रहा है तो आई गेस इट्स द वर्थ टेकिंग द रिस्क। और इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए इतना है कि ऑप्शन सेलिंग तो मैं करता आया हूं, लेकिन मैंने यहाँ पे कभी उसको प्रमोट नहीं किया, क्योंकि इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है पर कंफर्म है, और जो लॉस है वो अनलिमिटेड है और वो कंफर्म नहीं है। ठीक है, ज्यादातर तो ऑप्शन के प्रीमियम मेल्ट होते हैं, वो आपको भी पता है। एक बार इसका आपको बैठ गया ना कि भाई आपको ये जम गया ऑप्शन सेल करना, तो इतना मान लीजिए जितना आपने अपनी लाइफ में ऑप्शन बाय करके नहीं कमाया होगा उतना आप ऑप्शन सेल करके 1 महीने में या 2 महीने में अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ये ऑप्शन सेल का यही फंडा होता है कि, क्योंकि देखिए ऑप्शन क्या होता है, आपने ऑप्शन खरीदा और वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तो मतलब जिसका जैसा स्वभाव है उसके साथ वैसे ही अगर आप बर्ताव करेंगे तो सारी की सारी चीजें आपके फेवर में जाती है। राइट, ऑप्शन है मेल्ट होता ही है, एंड में वो जीरो होता ही है, प्रोवाइडेड वो कौन से स्ट्राइक रेट का है वो सब मैटर करता है, लेकिन जीरो होता है। या एटलीस्ट इतना तो कंफर्म है कि अगर आपने 100 रुपए का मानो 2 महीने बाद का भी लिया है तो भी इस महीने की एक्सपायरी तक वो 100 रुपया नहीं रहेगा, वो 70, 80, 90 के आसपास तो आएगा ही आएगा। यानी कि ऑप्शन के भाव तो नीचे आते ही आते हैं। तो अब अगर उसका नेचर वैसा ही है तो उसको उसी उसी की भाषा में टैकल करो, सेल ऑप्शन एंड ट्रेड। थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें क्योंकि इसमें मार्जिन ज्यादा लगता है। ऑप्शन बाइंग में तो क्या है, आप 2,000 में भी ऑप्शन खरीद सकते हो, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में 2 लाख रुपए के आसपास आपका लगता है, पर प्रॉफिट आपका कंफर्म होता है। तो ये मैं मेरे उन क्लाइंट्स को देता हूं जो, मतलब देखिए ऑप्शन सेलर मेरे पास में ज्यादा क्लाइंट नहीं है। देर आर हार्डली 6 to 7 क्लाइंट्स जो लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, मतलब दे आर प्लेइंग इन फ्यूचर्स, तो ऑप्शन सेलिंग उनके लिए कुछ नहीं है। तो मैंने फिलहाल ये करवाया है, और उन्हीं को करवाया है जिन्होंने 23,000 के पुट को सेल किया हुआ था। उसमें हमने कुछ 300-400 रुपए बनाए हैं, तो यहाँ पे जो है पूरे 700 रुपए का हमारा टारगेट रहेगा और मार्च तक ही रहेगा। देखते हैं फिर कैसे क्या होता है। तो 830 पे हमने उसको सेल किया हुआ है। ये भी हम देखेंगे कुछ देर में कि उसका भाव क्या होता है। लेट मार्केट गेट क्लोज। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कल किसी ने बजाज ऑटो का कॉल लिया था 92-95 में, अभी बुक कर लो, 150 का भाव है। ठीक है, तो 150 पे मैंने उसको बुक करवाया है। फिर फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज का हमारा एक ट्रेड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि मार्केट हैज डिस्काउंटेड मोस्ट ऑफ द नेगेटिव न्यूज़। अगर कोई बड़ा मेजर न्यूज आते देन कांट से, पर ऐसा नहीं होगा, एंड टैरिफ न्यूज आर ऑलरेडी फैक्टर्ड। निफ्टी इज एट द मिड पॉइंट ऑफ टुडेज रेंज। बैंक निफ्टी ऑल्सो इज अंडर परफॉर्मिंग, टुडे ऑल्सो इज अंडर परफॉर्मिंग। कुछ ना कुछ बड़ा होने के चांसेस है, डाउन साइड इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड, तो जो भी होगा ऊपर में ही होगा। देखते हैं। ये मैंने फिलहाल मेरे ग्रुप में लिखा हुआ है 2:02 पे। बजाज फाइनेंस का हमने आज एक ट्रेड लिया हुआ है। ये मैंने जो है ऑप्शन 85-8600 का लेने बोला है, और मेरे जिन क्लाइंट ने ये लिया हुआ है उनको मैंने पुट भी दिलवाया है 8,000 का, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हेजिंग। वो पुट जीरो ही होगा, या हो सकता है उसमें भी कुछ कमाई हो जावे। वो तो हमने 44 पे लिया हुआ है, वो 47 चल रहा है। ये कॉल हमने 175 पे लिया हुआ है, वो फिलहाल 160 चल रहा है। तो ठीक है, इसका देखिए रेंज सिंपल है बजाज फाइनेंस का, 8250 डाउन में है
और 8700 ऊपर में है। 87 के पहले 85 8511 के आसपास उसको एक माइनर सा रेजिस्टेंस है, लेकिन वो फोर्स से जाएगा ऊपर अगर वो नीचे पहले जाता है तो। ठीक है, तो ये एक रेंज है। तो ये रेंज के अकॉर्डिंगली जो है हमने कॉल और पुट दोनों फिर से परचेस किया हुआ है। अब देखते हैं बजाज फाइनेंस हमारी फाइनेंशियल स्थिति का क्या करता है। टीसीएस का बाद में मैंने कुछ लेवल्स दिए हुए हैं, वो मेरे कुछ क्लाइंट्स ने टीसीएस को बाय करके रखा हुआ है। टाटा स्टील पे मैंने थोड़ा फोकस किया हुआ है कि भाई रिस्की ट्रेड है पर इट्स अ वर्थ टेकिंग। ये 143 44 तक जाएगा, अभी फिलहाल 151.57 चल रहा है। तो मैंने 151.80 पे इसको सेल करने बोला है स्पॉट लेवल के हिसाब से। अकॉर्डिंगली फ्यूचर में आप शॉर्ट कर सकते हो, या फिर 151 का पुट ले सकते हो, या फिर सीधा 145 का ही पुट ले लो। तो ये मैंने दो ट्रेड दिए हुए हैं। इसका मिनिमम टारगेट आपको 10 ईएमए का आएगा, जो भी उसका 10 ईएमए होगा मंडे ट्यूसडे कभी भी। तो 200 और 10 ईएमए को ये टेस्ट करने आएगा टाटा स्टील नीचे। तो ये में भी 145 144 आके फिर वहां पे क्या करता है वो हम देखेंगे। स्क्रीन पे तो क्लोजिंग आई है कुछ 538 की निफ्टी की, 22,538 की। अब देखते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग अगर 548 के आसपास आ जावे, उसके ऊपर आ जावे तो बढ़िया रहेगा। वैसे इसने आज दूसरी क्लोजिंग दी है अपने 10 ईएमए के ऊपर, तो स्ट्रेंथ तो मार्केट दिखा रहा है कि अगर आज उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती तो आज वो 10 ईएमए के ऊपर दूसरा क्लोजिंग नहीं देता। इनफैक्ट उसने आज सिर्फ वो 10 ईएमए तक गया सिर्फ टेस्ट करने को, और फिर वहां से वो ऊपर ही निकल गया और उसने नई हाई भी बनाई। क्योंकि पहले जब वो नीचे गया था तब उसकी हाई 625 की थी, वहां से वो नीचे आया 464 की उसने लो बनाई, और फिर वो ऊपर निकला और फिर उसने 633 की हाई बनाई। तो देखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यही है। तो एक हमारा सक्सेसफुल ट्रेड था बजाज ऑटो का। बाद में जो हमने पुट सेल किया था 23,000 का, वो एक हमारा सक्सेसफुल ट्रेड रहा कल। और आज जो हमने ट्रेड्स लिए हैं उसको देखते हैं कल कैसे क्या होता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड बैंक निफ्टी बजाज फाइनेंस ये सब मंडे से यू आर गोइंग टू सी ऑन अ वेरी ह्यूज अपसाइड। देखते हैं। चलो, तो कहां पे आई क्लोजिंग? 552 पे आई। चलो, बहुत बढ़िया क्लोजिंग आई है। तो 552, दिस इज द क्लोजिंग ऑफ दिस वीक एंड फॉर टुडे। आज मार्केट ने एक वीक का नया हाई बनाया है, तो ऑफ कोर्स ये ऊपर की तरफ निकलने के चांसेस इसके बन जाते हैं अगले हफ्ते। आज की हाई को ब्रेक करने के चांसेस बन जाते हैं। एंड देखते हैं फिलहाल कैसे है। तो मैंने जो आपको कहा था कल कि आज एक डिप लग सकती है इन स्पाइट ऑफ अ ग्रीन कलर का कैंडल, लेकिन ये ग्रीन कलर का जो कैंडल है वो एक हैंगिंग मैन कैंडल था। आज भले उतनी डिप नहीं आई, लेकिन एटलीस्ट ये खुला अपने लेवल के नीचे, क्योंकि 544 की ये क्लोजिंग करी थी और इसने 508 पे ओपन किया, फिर 464 तक गया। वहां पे जो हमने कल बुक किया हुआ था उसको हमने टुकड़े में बाय करने की कोशिश की कि भाई अभी फिलहाल ये बाय कर लो, अगर 400 पे जाता है तो एक लॉट और ले लेना। तो उसी तरह से लाइक ये पोजीशन हमने बनाई थी। ठीक है, आज की तो सारी पोजीशन हमने होल्ड ही की हुई है। अब देखते हैं मंडे क्या होता है। और 48,500 के पास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। ठीक है, कोई मतलब ऐसी कोई घबराने या डराने वाली बात तो नहीं। हाँ, ये 830 वाला फिलहाल 849 पे है, लेकिन अब क्योंकि एसजे से क्लोजिंग 552 पे आई है तो ये नीचे गया होगा। ठीक है, और जो हमारा 50,000 का हमने बैंक निफ्टी लिया था मार्च का 200 पे, वो कुछ 180 हुआ है। लेकिन ऊपर में ये कितना गया था? 245 तक गया था, हमने उसको बुक नहीं किया है। मंडे को देखेंगे। 200 का कम से कम 350 400 हो तो कुछ बुक करना भी बनता है। वैसे बैंक निफ्टी ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, तो मुझे लगता है कि और ये भी अपने सपोर्ट पे ही बंद हुआ है, तो आई बिलीव
मंडे को बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को फाड़ डालेगा ऊपर की तरफ। इतने टाइम से जो है निफ्टी तेज हो रखा था, बैंक निफ्टी बहुत ही दबा हुआ था, यानी कि निफ्टी अगर 200 पॉइंट प्लस है तो बैंक निफ्टी भी 200 पॉइंट ही प्लस है, जबकि बैंक निफ्टी को 600-700 पॉइंट प्लस होना चाहिए। तो ये हिसाब से वो अंडर परफॉर्म था। तुम और जो हिसाब से उसने ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, तो मुझे लगता है कि देखिए ये एक रेड कलर का इसने हैंगिंग मैन बनाया, तो ये आज इसने नीचे ही क्लोज करा है, 130 पॉइंट्स नेगेटिव ही क्लोज करा है। लेकिन मुझे लगता है मंडे को आपको इस तरीके का कैंडल कुछ बनता हुआ मिल सकता है। ठीक है, एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल यहाँ पे मुझे मंडे को स्पेशली बैंक निफ्टी में लगता है। तो लेट्स सी। निफ्टी के लिए मैंने अभी आपको कहा था कि मैंने 23,500 का मैंने पुट सेल करवाया है। वो क्यों करवाया वो हम देखते हैं। पहली बात तो इसने 10 ईएमए के ऊपर आज दूसरी क्लोजिंग करी है, तो इतना है कि अब 10 ईएमए इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। और अब क्योंकि 10 ईएमए सपोर्ट है तो ये 20 एज वेल एज 50 इसको छूने जाएगा, इसको क्रॉस करने जाएगा, छूने नहीं जाएगा। और एक बात आप ध्यान में रखिएगा, अपने 200 ईएमए से निफ्टी जो है बहुत समय के लिए दूर हो चुका है। यहाँ पे इसका जो आप 200 ईएमए देखो, इस लाइन के करीब ये कुछ 5 फरवरी या मानो 6 फरवरी को जो उसने अपना 200 ईएमए तोड़ा था। ठीक है, वैसे तो ये यहीं से जो है ये अपने 200 ईएमए के ऊपर गया ही नहीं है, तो ये काफी टाइम से अपने 200 ईएमए के नीचे ही ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये 200 ईएमए जो है उसको छूने तो जाएगा ही जाएगा, हो सकता है उसको क्रॉस भी करे। क्रॉस तो वो करे, वो बात की बात है। मैं इतना भी मतलब आपको ये नहीं कहता कि हाँ अंधाधुंध तेजी है, तेजी तो है, लेकिन मुझे वो कहना नहीं है। अंधाधुंध तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, वो आपको मार्केट ही दिखाएगा कितना स्पीड से मार्केट तेजी करेगा। तो मुझे लगता है कि ये 200 ईएमए जो है वो इसी मंथ छूने जाएगा। इस मंथ नहीं तो एटलीस्ट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक तो चला ही जाएगा। तो इसलिए मैंने जो है अप्रैल का 23,500 का पुट सेल करने बोला है। अभी मार्केट 23,500 से 1,000 पॉइंट नीचे है, 950 पॉइंट नीचे है। अगर ये 23,000 भी क्रॉस कर गया, ठीक है, 23,000 भी अगर निफ्टी क्रॉस कर जाता है तो 23,500 का जो पुट है ये ये कम से कम 350-400 के आसपास आ जाएगा, जो अभी फिलहाल आपको 850 दिख रहा है। ठीक है, और 23,000 तो मैं बोल ही रहा हूं कि 23,000 मार्केट क्रॉस करेगा ही करेगा। तो ये मुझे लगता है कि पूरा का पूरा 700 रुपए, या हो सकता है कि पूरा ही जीरो हो जाए, लेकिन हम 700 रुपए के टारगेट के साथ खेल रहे हैं। यानी कि 830 वाला अगर 130 हो जाता है तो वी विल बुक इट। तो फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 200 ईएमए क्रॉस करेगा या 200 ईएमए तक जाएगा, और तब जो है इसका भाव अपने आप मुझे लगता है कि 100-150 के आसपास आ जाएगा। तो ये एक लॉजिक है इसके पीछे, और इसके पीछे की जो थिंकिंग है वो भी यही है। अब आप ज्वाइन करेंगे तो समझ पाएंगे कि किस तरीके के, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं ट्रेड देता हूँ वो तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ मेरे ग्रुप में। तब उसमें आपको क्या समझ में आता है क्या नहीं आता है आप जानो। लेकिन इतना है कि ना आप लोग लाइक करते हो, ना आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो। अगर नहीं देखना है तो बोल दो, तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर वाकई में जेन्युइनली कुछ समझ में आता है, कुछ आपको कुछ मिलता है, तो एटलीस्ट कम से कम लाइक तो ठोक दो। लाइक करने में कौन कौन से आपको टैक्स लगेगा। और वैसे भी अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे क्या टैक्स का कुछ बात चल रहा है। वैसे तो पिछले बजट में बोला गया था कि कुछ 20% बढ़ाएंगे ये लोग, पिछले बजट यानी 2024 का बजट। तो ये बजट में तो ऐसा कुछ अनाउंस हुआ नहीं है। तो फिर भी बातें चल रही है। मुझे भी आज एक क्लाइंट ने पूछा कि भाई ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का क्या लफड़ा है। मैं बोला पता नहीं, अभी क्या आप कहाँ से सब न्यूज लेके आते हो। ऐसा तो फिलहाल कुछ सुनने में आया नहीं है, अगर होगा तो पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ है तो नहीं। हाँ इतना है कि अब अप्रैल से जो है आपके एक्सपायरी जो है वो मंडे से होगी, आप लोगों को पता ही होगा। मंडे से होगी, एवरी वीक मंडे निफ्टी की एक्सपायरी होगी, और लास्ट
लास्ट मंडे ऑफ द वीक वो बैंक निफ्टी अपना सारे मंथली एक्सपायरी होगी। लेकिन अभी तक जो है अप्रैल के ऑप्शन के जो ये है क्या कहते हैं तारीखें हैं वो चेंज नहीं हुई है सिस्टम पे। अब आया तो था कि भाई अप्रैल से लोग सब चेंज करेंगे, पता नहीं अभी क्या क्या न्यूज आते रहते हैं। ये लोग को कोई काम धंधा है नहीं, बस बैठे बैठे कुछ भी नियम बनाते रहो। इससे होगा क्या कि जो हमें अप्रैल के बाद की जो एक्सपायरीज मिलेगी ना उसमें क्या होगा। अब देखिए अप्रैल की एक्सपायरी 24 तारीख की है, ठीक है। 24 तारीख क्या आता है देख लेते हैं। 24 तारीख थर्सडे आता है। अगर मानो 24 तारीख थर्सडे ना आकर मंडे, मतलब एक्सपायरी थर्सडे को ना होकर मंडे को हो तो 28 तारीख को एक्सपायरी होगी, ठीक है। अगर किसी किसी टाइम पे आने वाला मंथ मानो सैटरडे या फ्राइडे से शुरू होता है और मंडे को एक्सपायरी हो गई तो 4 दिन की आपको ट्रेडिंग एक्स्ट्रा मिलती है फॉर द कमिंग एक्सपायरी। अब इसके पीछे क्या है इनका, अभी मंडे को रखो थर्सडे को रखो, क्या ये लोग सब चेंजेस करते रहते हैं भगवान जाने। इससे अच्छा कुछ सिस्टम पे कुछ चेंजेस करो तो कुछ समझ में आवे। ये सब एक्सपायरी एक्सपायरी का क्या। एनीवेज फिलहाल यही है। और मंडे के लिए, अब मंडे के लिए जो भी होगा एक बार डाउ देखें क्या। डाउ फिलहाल अभी 22 पॉइंट ही प्लस चल रहा है। चलो मतलब वर्ल्ड वर्ल्ड मार्केट से तो कुछ है नहीं, कल डाक्स इतना भागा था, आज 350 पॉइंट उसको तोड़ दिया। कल जब डाउ गिरा था निफ्टी प्लस में था। निफ्टी मतलब गिफ्ट निफ्टी, क्योंकि उस वक्त जो ये डाक्स है वो प्लस में था। लेकिन जैसे डाक्स की दुकान बंद हुई यानी कि जैसे उसकी मार्केट बंद हुई डाउ ने गिरना शुरू कर दिया और अच्छा खासा कल गिर गया। उसके बाद भी निफ्टी आज तेज हुआ। इवन एक डिप लगाने के बाद भी जो है मार्केट आज अच्छा खासा नहीं पर एटलीस्ट अपने 10 ईएमए के ऊपर क्लोज किया है, एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज किया हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी देखते हैं। अभी देखिए फिलहाल तो ऐसा कुछ ऐसा बड़ा चेंज तो हुआ नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि देखा ऐसा हो गया वैसा। एक डिप आई है, डिप से एक बाउंस आया है, 4 दिन से मार्केट ग्रीन में क्लोज कर रहा है। लेकिन जो हिसाब से कैंडल बनना चाहिए था वो हिसाब से कैंडल बन नहीं रहा है। वैसे आज मेरा टारगेट 668 का था, 668 ना होकर 633 तक गया खाली, ठीक है। तो यहाँ पे करीब करीब 60 पॉइंट, नहीं 30 पॉइंट, 30-32 पॉइंट का यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रह गया, 30-35 पॉइंट का। अगर कर देता तो अच्छी बात होती, तो कम से कम मेरा ये वाला टारगेट अचीव हो जाता जो 38.2% का टारगेट है। अब ये यहाँ तक आया और फिर लेकिन एक बढ़िया बात है कि अपने 23% के ऊपर दो क्लोजिंग करी है, 10 ईएमए के ऊपर दो क्लोजिंग करी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट संभल रहे हैं ये कह सकते हैं। लेकिन इतना है कि वो अपने 200 ईएमए को छूने जाएगा तो 23,500 फिलहाल हम मान के चल सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। एंड लेट्स सी ये आता है कैसे आता है। हमने अप्रैल का पुट शॉर्ट किया है तो कोई बात नहीं, वो 700 रुपए का टारगेट हमको मिलेगा। तो इस तरीके के ट्रेड भैया आपको मिलते हैं। अब इससे ज्यादा मैं और क्या बताऊं आपको। बजाज फाइनेंस भी अपना ये, हाँ बजाज फाइनेंस भी दिखाया, दो तरफा ट्रेड में हमने प्रॉफिट बुक किया था, वो भी मैंने आपको बताया था किस तरह से किया था। 8,000 के पुट में हमने 2 बार ट्रेड लिया, दोनों बार प्रॉफिट बनाया। आज ये तीसरा ट्रेड हमने लिया हुआ है। 88 के कॉल में भी 2 बार प्रॉफिट बनाया, आज ये तीसरा वाला हमने यहाँ पे फिर से लिया हुआ है। आज मैंने 85 था, 8500 का भी कॉल लेने कहा है। उसके बाद में इतनी मार्केट इतनी स्ट्रांग होने के बाद भी टाटा स्टील का सेल कॉल देना, कल भी हमने टाटा स्टील में थोड़ा बहुत बनाया था, आज भी उसमें सेल करके ही गए हैं। बजाज ऑटो 92 वाला सीधा 150 रुपए पे हमने उसको बुक किया हुआ है। तो इस तरीके के ट्रेड्स आते हैं। बाकी देखो आपको अगर वो सच में एक जेन्यून ट्रेड चाहिए यू कैन ज्वाइन। 6 महीने का 5,000 होगा, 15 महीने का 10,000 होगा और लाइफ टाइम का 25,000 होगा। जो लोग भी टेक्निकल सीखना चाहते हैं जिससे आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल बी टेकिंग योर ओन कॉल्स एंड वो कैसे करेंगे क्या देखना होगा
अगर मार्केट ने मैनिपुलेट करने पे आई तो किसी का कॉल चलने वाला नहीं है, उतना आप ध्यान में रखना। ना टेक्निकल चलेगा ना कुछ चलेगा। अगर ऑपरेटर मैनिपुलेशन पे आया कि भाई मुझे 100 पॉइंट के रेंज में ही मार्केट को दबा के रखना है, सिर्फ प्रीमियम चबाना है, इस तरीके के मूव में तो कोई टेक्निकल वगैरह काम नहीं करेगा, किसी का काम नहीं करेगा। आप चाहे बड़े से बड़ा सेबी वाला ले लो, किसी का भी आप एनालिस्ट ले लो, कोई सक्सेस नहीं होगा। लेकिन जब मार्केट नॉर्मल चलता है, स्मूथ चलता है और एक मौका देते रहता है कि भाई इस तरीके के मौके हैं, यू कैन ग्रैब एंड यू कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो ऐसे में कौन कौन से ट्रेड आप ले सकते हैं, क्या देखकर आपको ट्रेड लेना चाहिए, कौन से इंडिकेटर पे आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन से साइन पे, कौन से कैंडल की कौन सी साइन पे आपको क्या नेक्स्ट स्टेप, एवरीथिंग विल गेट कवर्ड इन दिस 6 मंथ्स कोर्स, जो है वैसे तो 12 महीने का, लेकिन 6 महीना जो है यानी कि 24 सेशन जो है, आपको सिर्फ थियरी पे फोकस किया जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे हर कोना आपको समझाया जाएगा, हर हर चीज आपको यहाँ पे बताई जाएगी। और 6 महीने बाद जैसे आपकी थियरी वगैरह कंप्लीट होती है, वंस इन अ वीक वी विल मीट एंड जो भी हमने सीखा जाना समझा उसके ऊपर हमने क्या ट्रेड लिया वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। आपके कोई स्टॉक्स होंगे जो आपको मे भी समझ में ना आवे, वो स्टॉक्स को एक बार चेक करेंगे, उसके ऊपर क्या बनता है, लेना बनता है या बेचना बनता है, वो बात करेंगे। लाइफ टाइम वाले में अगर आप एनरोल करते हो 25,000 में, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट कुछ नहीं करना है। आप जितनी बार चाहो टेक्निकल कोर्स अटेंड कर सकते हो। इनफैक्ट आपके साथ में और भी अगर कोई अटेंड करना चाहे तो वो भी कर कर सकता है। और अगर आपको लाइफ टाइम में नहीं आना है और नॉर्मली सिर्फ टेक्निकल कोर्स ज्वाइन करना है जिसके साथ आपको ये ट्रेड सर्विस बाय डिफॉल्ट मिलेगा, तो उसके चार्जेस होंगे 12,000 के, फ्रॉम 11 मार्च। 10 मार्च तक अगर आप एनरोल करते हो तो वो 10,000 ही रहेगा उसका। लेकिन इतना है कि मैं 6 से 7 लोगों से ज्यादा लूंगा नहीं। तो जो लोग भी आना चाहे 10 मार्च तक आप एनरोल कर कर लेते हैं तो 10,000 का ही रेट पड़ेगा। और उसी दिन से 12 महीने तक आपको हमारी तरफ से एवरी डे इस तरह के ट्रेड सर्विस आएगी आपके व्हाट्सएप पे। कोर्स जो होगा वो 5 या 6 तारीख को अप्रैल की सैटरडे या संडे के दिन हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी आना चाहे दे कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503553। जिनको 15 महीने का सर्विस ज्वाइन करना है 10,000 उसका रेट है, और जिनको 6 महीने का करना है 5,000 उसका रेट है। तो बाकी आप देख लो, वाकई में अगर आपको जेन्युइनली कुछ ज्वाइन करना है तो दिस अभी ये मौका है, मार्केट अभी लोअर लेवल पे है, कौन से स्टॉक में आप पैसा डालोगे तो आपका पहला झटपट बनेगा। और जो भी लॉसेस अगर इनकेस अगर होते हैं, और मैं ये नहीं कहूंगा, ऐसा कोई दावा नहीं है कि यहाँ पे लॉस होगा ही नहीं, भाई देखो मार्केट है, होगा। कल सुबह उठ के कौन सी क्या खबर आ जाएगी, कोई खबर मुझसे पूछकर तो आनी नहीं है। लेकिन उसमें से कैसे निकलना, क्या करके आपका ट्रेड जो है वो सलामत हो जावे, आपके जो भी लॉसेस है वो प्रॉफिट, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे सब लॉसेस कवर अप करना है, वो सब कुछ आपको करवा दिया जाएगा। तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी है। तो जो भी आप ज्वाइन करना चाहो यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन गेट एनरोल, सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी देखो मंडे को मार्केट कैसे क्या होता है एंड अकॉर्डिंगली हम मंडे को मिलेंगे। इन बिटवीन कुछ अगर इंपॉर्टेंट रहा तो कल परसों में फिर से एक बार मिल लेंगे, नहीं तो फिर मंडे को बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, लेट दिस चैनल ग्रो। कुछ जाना नहीं है आपका, देखते रहो वीडियो एंड कुछ समझ में आवे तो वो हिसाब से ट्रेड लेते रहो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।